जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सर वापस लेके आए हैं टेकटॉक, इसका अपना जो टैली है उसका सेकंड पार्ट। और सेकंड क्लास में हम लोग आज जो सीखने वाले हैं काफ़ी नई चीज़ें होने वाली हैं सर आप लोगों के लिए। टाइटल समझ के आप लोगों को समझ में आ गया। थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ कल की क्लास में क्या कर पढ़ाया गया था और क्या हमने बताया गया था। सर आइए देखते हैं, ग्लिम्स देखते हैं कल की एक छोटी सी, और हमको समझ में आ जाएगी कि हाँ सर जो हमने कल सीखा था उसमें आखिर था क्या। देखिए मेजरली कंपनी क्रिएशन और टैली की बेसिक्स थी। वीडियो नहीं देखी है, वीडियो सर इसी सीरीज में आपको मिल जाएगी, पार्ट 1 देख लीजिएगा और उसके बाद ही कोशिश करना सर इन सीरीज में हमारे साथ जुड़ने की। अब देखिए सर हमने मेजरली बातें बताई थी, अल्टीमेटली आपको आपकी कंपनी जो क्रिएट करवाई थी उसी को खोल के दिखा देता हूँ। तरीका मैंने बताया तो सर अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो कुछ नहीं करना, फोल्डर उठा के जस्ट अपनी टैली पे यहाँ पे जाके सर आपको मूव कर देना है और आपको ये पॉपअप देगा, पॉपअप को आपको यस कर देना है एंड उसके बाद आपकी ये टैली ऑटोमेटिकली सर रन हो जाएगी। तो टैली जब तक रन हो रही है तब तक हम बता देते हैं कि सर आज की वीडियो में हम काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने वाले हैं। तो गाइज अपने आप को कंसंट्रेट रखना और सीखने की कोशिश करना। काफ़ी नई बातें बताऊंगा सर आप लोगों के लिए। यहाँ आती है सर, देखिए आपके सामने एक स्क्रीन, इसने हमको बताया कि सर आपका जो टैली है उसका जो वर्जन है वो अभी इस टाइम पे नहीं रनिंग में है। यानी कि आप नीचे देखेंगे, अगर आप अपनी स्क्रीन में देखिए, यहाँ देखिए जहाँ पे एरो आ रहा है एजुकेशनल मोड लिखा हुआ आ रहा है। अब हमको यहाँ से इसको वापसी रीएक्टिवेट करना है अपनी की से। एक्चुअली कई बार सिंगल यूजर टैली में ये दिक्कतें आती हैं, तो शायद आप लोगों को ये बात पता होगी। यहाँ से मैं सर इसको अपनी एक्टिवेट कर लूँगा अपना पासवर्ड डाल के, जब तक कि ये एक्टिवेट होगा और तब तक हम लोग अपना आगे का कॉन्सेप्ट तब तक सीखते हैं। ये किसी और सिस्टम में इनिशियली रनिंग चल रही है तो वहाँ से बंद करा के मैंने अपना यहाँ पे लॉगिन करा लिया गया है। बहुत बढ़िया सर, जब तक ये मेरी घड़ी घूमेगी तब तक ये लॉगिन हो जाएगा सर। तो क्लास में बने रहिए, अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में बता दीजिए करिए सर हाँ जी हमने वीडियो देखी है। यहाँ पे जाने के बाद आज हम सीखेंगे नई चीज। देखिए कल हमने सीखा कंपनी क्रिएशन, आज हम खोलेंगे कंपनी को कि चालू कैसे करनी है जो हमारी बनी हुई कंपनी, उसमें आगे का काम कैसे करना है बड़े भाई। तो इस चीज को देखते हुए चलते हैं सर। एक छोटी सी ग्लिम्स देखना और समझना चीजों को, मैं बताने जा रहा हूँ और तरीके से बता रहा हूँ तो ध्यान से देखना। सर हमने करा अपना सेलेक्ट कंपनी में कल ही बनाई है सीए विद्यार्थी के नाम की कंपनी, तो वो आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है। जैसे ही हमने सीए विद्यार्थी खोला, अब हमारे पास फिर से इसको क्या बोलते हैं बड़े भाई, गेटवे ऑफ टैली। बहुत बढ़िया, आज बारीकी में चलते हैं सर, सीखते हैं काफी नई बातें और काफी नई दिलचस्प चीजें आप लोगों के लिए। जीएसटी टैली एक्सपर्ट आप बन जाएंगे इस वीडियोस के थ्रू। दूसरी चीज, नौकरी लग जाएगी सर अकाउंटिंग लाइन में। अगर आपको जॉब चाहिए तो गारंटेड टैली आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से सर पता है। ठीक है गाइस, ये चीज़ें हमको समझ में आ गई हैं और काफ़ी हम और चीज़ें देखते हुए चलते हैं। देखिए तो होता क्या है, अगर चीज़ों में हम बात करें, अभी मैं बात कर लेता हूँ आपसे शुरुआत की। देखिए अब हमने वो चीज़ सीख ली थी कि ऑल्ट दबाते हैं तब जब हमारी उसके नीचे सिंगल डंडा लिखा होता है। अगर आपने नहीं देखी है तो रिवीजन करा देता हूँ। F1 के नीचे सिंगल डंडा है तो सर इसको ऑल्ट के साथ दबाना होता है, और अगर किसी भी चीज़ के नीचे डबल अंडरलाइंड है तो उसको कंट्रोल के साथ दबाना होता है। ये फंक्शन है और फंक्शन हम याद भी कर लेंगे ऑटोमेटिकली, जब हम काम करते चलेंगे हमको याद हो जाएंगे, नोट ए बिग डील। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सर, आज कुछ नहीं, हम सीखते हैं सर लेजर क्रिएट करना। आपको 5 लेजर अकाउंटिंग सिखाऊंगा सर आज मैं, 5 लेजर अकाउंटिंग, ऑटो कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी एटसेट्रा। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ टुडेज क्लास। तो सीखिए सर और अपने आप को कुछ तरक्की कीजिए जिंदगी में। अकाउंट क्रिएट करते हैं सर, लेजर क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले अकाउंटिंग पे जाओगे, इन्फॉर्मेशन पे पहला ही ऑप्शन था आपके सामने, लेजर्स पे क्लिक करेंगे बड़े भाई। लेजर्स पे क्लिक करने के बाद कहता है क्रिएट कर, मैं क्रिएट करूंगा। मैं कहा क्रिएट क्या, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी सेल की एंट्री से शुरू करना सिखाऊं आपको, कि हम बेसिक सेल्स की एंट्री कैसे डालेंगे किसी भी पार्टी के लिए। मैं कहा अच्छा हाँ भाई सिखाओगे, मैं कहा बिल्कुल सिखाऊंगा, कहते सिखाओ। देखिए सर पहली चीज हमको चाहिए 5 लेजर्स अकाउंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। 5 लेजर खाली इनफ होते हैं टैली में। अगर आप ज्यादा फॉलो कर रहे हैं तो सर ये आपकी गलती है। सिर्फ 5 लेजर अकाउंटिंग के थ्रू हम अपना सारा काम सर अपनी इस टैली के अंदर कर लेते हैं। कैसे बोल रहा हूँ मैं 5 लेजर सर, क्या क्या। पहला लेजर मैं बनाता हूँ सर अपना सेल्स का। ऑब्वियसली मैंने अपना सेल का लेजर बनाया। सेल का लेजर बनाने के बाद मैंने ऑब्वियसली उसको ये पूछेगा अंडर क्या, मैं कहा अंडर, अंडर मतलब ये होता है ग्रुप्स। एक्चुअली ये ग्रुप्स होते हैं, आपके सामने लिस्ट आ रही है, देखिए पूरी आ रही है सर, लिस्ट आ रही है बराबर में, देखिए सर ये पूरी लिस्ट दिख रही है आपको, इसे बोलते हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। अब ग्रुप की लिस्ट में हम क्या करते हैं बड़े भाई, ग्रुप की लिस्ट में ना एक्चुअली हमको चीजें होती है जो, देखो सेल का लेजर आपके किस ग्रुप में जाएगा, ग्रुप ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड है टैली के अंदर, और वो ग्रुप्स के अंदर ही आपको अपना लेजर क्रिएट करके चलना होता है। तो सेल ऑब्वियसली किसके अंदर जाएगा सर, सेल्स के अंदर जाएगा। सेल्स अकाउंट हमारा पहले से ही वहां पे पहले से ही बना हुआ है,
तो देखिए जैसे ही मैंने सेल पे क्लिक किया, वो पूछेगा आपसे क्या इन्वेंट्री वैल्यू आपकी अफेक्ट हो रही है। मैंने कहा चल इसे यस छोड़ते हैं। आगे पूछेगा क्या सर आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना है अपनी सेल पे। भाई यहाँ पे आके ना, यहाँ अच्छा बच्चा गलती करता है। यहाँ पे आप एप्लीकेबल करेंगे जीएसटी सर, आप एप्लीकेबल करेंगे, पूछेगा क्या आपको जीएसटी की डिटेल ऑल्टर करनी है। 90% बच्चे, 90% जो भी स्टाफ होगा, आर्टिकल होंगे जितने भी, 90%, ज्यादा बोल रहे हो क्या? हाँ तो ज्यादा हो सकता है, कम मान लो, मतलब बहुत सारे लोग इसको यस कर देते हैं और इसको छेड़ देते हैं। सर इसको नहीं छेड़ना, इसका रीजन है बहुत बड़ा। अभी मैं आपको सिखाता हूँ क्यों। देखिए यहाँ पे आप कभी भी अपने आप को ऑल्टर मत करना, आप यहाँ पे हमेशा इसको नो रहने दीजिए, इसमें घुसिए भी मत। नहीं घुसे, नहीं घुसिए सर। पूछा टाइप ऑफ सप्लाई क्या आपकी, आप सर्विस वाले हैं या गुड्स वाले हैं। मैं कहा सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं सर्विस वाला हूँ, लेकिन अगर मैं अपने क्लाइंट के अपने प्रोस्पेक्टिव से बात करूँ तो ऑब्वियसली सेल गुड्स की होती है। या ओपनिंग बैलेंस कुछ था नहीं था यार, तो इसको ओके करके एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के लिए ऑब्वियसली क्या दबाना है, एंटर करके हो गया। एक लेजर सेव हो गया जी हमारा। अच्छा 5 लेजर बताए सर आपने, अभी एक हुआ है। दूसरा लेजर बनाइए सर। दूसरा लेजर उस चीज का जो आप ऑब्वियसली गुड्स को सप्लाई कर रहे हो, गुड्स देखो सेल कर रहे हो किस चीज की, वो चीज। समझे नहीं सर? अरे मारुति कार बेच रहे हो, मैंने कहा चलो आपने एक लेजर बना लीजिए अपना स्टॉक 1। क्या बना लिया? स्टॉक 1। कोई दिक्कत तो नहीं, नेम में आपने स्टॉक 1 लिख दिया बड़े भाई। ये पूछेगा किसके अंदर बनाना है ये लेजर आपको। तो एक्चुअली सीन क्या है कि अब आपको ये किस लेजर के अंदर बनाना है, अब ये चीज बड़ी दिक्कत है। आप सोचेंगे सर ये वाला लेजर कहाँ बनाऊं, तो यहाँ आपको दिक्कत आ जाएगी सर। तो यहाँ पे हम अभी स्टॉक को पेंडिंग रखते हैं और क्रिएट करते हैं। सबसे पहले 5 बोले ना, एक हो चुका है, हम चलते दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें पे। दूसरा भी पेंडिंग है, तीसरे पे चलते। तीसरा बनाएंगे सर हम सीजीएसटी। एक ही लेजर बनाना, इनपुट और आउटपुट को अलग अलग मत करना। सर करते हैं सर ऑफिस में हमारे, पता मुझे, लेकिन मत करना, रीजन भी समझाऊंगा। देखिए कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो चलते रहो, फ्री का कोर्स है, कुछ तो बता सोच के बोल रहा हूँ ना, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके यूट्यूब पे अपनी बात रख रहा हूँ। मत करना सर, इसको अलग अलग कोशिश करिए, एक रखिए। मैं रीजन दूंगा हर चीज का, आपको लॉजिक को समझाऊंगा। देखिए बड़े भाई, सीजीएसटी कहाँ जाता है सर? इसके लिए होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, राइट। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कहाँ? जीएसटी के अंदर सर। जीएसटी के अंदर सेंट्रल है स्टेट? अब भाई सेंट्रल है, पता है, सही बोला ना? हाँ सही बोला, सेंट्रल है जी। परसेंटेज डालनी है सर। सर होती है ना हाँ 5, 12, 18, 28, हाँ मत डालना है यहाँ पे सर, सब कुछ तो मना कर रहा हूँ। रीजन तो रीजन मिलेगा, 0 रख के सेव कर देंगे। बहुत बढ़िया सर। मैंने कहा अगला एसजीएसटी बनाऊंगा सर मैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही अपने आप आ गया, जीएसटी अपने आप आ गया। मैं कहा स्टेट टैक्स पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा, स्टेट टैक्स और परसेंटेज डाल, अभी आपने बताया नहीं डालेंगे सर। यप, बहुत बढ़िया। आईजीएसटी पे चलते हैं सर। आईजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस सर, जीएसटी और ये आईजीएसटी होता है सर इंटीग्रेटेड टैक्स, कोई परसेंटेज नहीं डालनी सर। बहुत बढ़िया सर, 4 बना चुके हैं लेजर। अब चलते हैं सर। देखिए लेजर हमारे हो गए। आपको ऑल्टर करना हो लेजर को, यहाँ पे आके आपको दिख जाएंगे जितने भी आपके, ये पहले से प्री डिफाइंड है कैश का और ऑब्वियसली आपका पीएनएल अकाउंट। अब चलते हैं सर अपना सेल एंट्री सीखते हैं। एंट्री सीखने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाना है, और वाउचर्स पे जाने के लिए कैप्स में आपको दिख रहा है एक वर्ड, मतलब बोल्ड दिख रहा है, उसको बोलते हैं, उसी बटन को प्रेस कर दोगे तो आप वहां आ जाओगे। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, नहीं देखी क्या? देखी है, ठीक है चलो देख लेना सर। कोर्स आपके लिए सर, आपकी बेहतर जिंदगी के लिए, अगर अकाउंटिंग फील्ड में आप दिलचस्पी रखते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इस फील्ड के अंदर बहुत स्कोप है। और सच में अगर नॉर्मल बीकॉम भी हो ना सर आप, या आपकी एक सीए इंटर्नशिप से उठ के फाइनल पे कहीं ना कहीं, तो सर 25-30 हज़ार रुपये आपको इनिशियल टाइम में टैली दिलवा देगी। ये मेरा आपसे वादा है सर। सीए ऑफिस में भी दिलवा देगी। इवन अगर आप किसी कंपनी वगैरह में भी नॉर्मल अकाउंटिंग पोस्ट पे लगते हो तो 30-32 हज़ार रुपये इनिशियली, अगर आप 22-25 साल के बच्चे हो तो आपके लिए बुरे नहीं है, और आपको ये दिलवा देगी सर। ये इसको सीख लीजिए। इसके अलावा एक बात और बता दूं, अब हम चलते हैं सर वाउचर। तो देखिए मैं नीचे अपना एरो से आ जाऊंगा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर मैं वी प्रेस कर दूंगा तो ये खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ना आपको दिख रहा होगा ये सब कुछ, डेट, कॉन्ट्रा, रिसीट, हम हमें बनानी है सेल की एंट्री। सेल के लिए वो बोल रहा है F8 दबा दो, या यहाँ पे आके क्लिक कर दो, है ना, वो एरो आपको दिख गया ऊपर अपनी लिस्ट में। तो अब सीन क्या है कि सर या तो हम F8 दबा दें, मैं कहा F8, लेकिन लैपटॉप वाले अगर आप हो तो किसके साथ दबाना है F8? हाँ ये भाई बता गया, फंक्शन के साथ, फंक्शन के साथ F8 दबा दो। तो अब ये आपकी सेल की विंडो आ गई। अब सेल की विंडो सर हमारी आ तो गई। अब हमको यहाँ से एंट्रीज करनी चाहिए। 2 तरीके की एंट्री होती है, एक होती है गुड्स वाइज एंट्री, एक होती है सर्विस वाइज एंट्री। अगर हमें गुड्स की एंट्री करनी है तो उसमें देखो सर, गुड्स में क्या होता है, क्वांटिटीज होती हैं। एक गुड माल बेचा, 2 बेचे, 50 बेचे, 100 आइटम बेचे, 70 आइटम बेचे, 500 आइटम बेचे। बट कई बार क्या होता है ना, आपके ना गुड्स जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू सर्विस। सर्विस में ये नहीं होता एक सर्विस दी, 2 सर्विस दी, तो उन दोनों की एंट्रीज होंगी सेल वाउचर के अंदर, बट डिफरेंट उनके मैकेनिज्म होते हैं।
उसको बोलते हैं सर हमारा एज इनवॉइस या एज आपका अकाउंटिंग। आपको नीचे देखिए अपनी इस विंडो में आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं पे एज वाउचर, और वी के नीचे डबल डंडे आ रहे हैं, डबल डंडे आ रहे हैं तो इसको दबाने के लिए हम कौन सा बटन दबाएंगे, हम दबाएंगे कंट्रोल के साथ वी। अब देखिए इसने किया क्या, कंट्रोल के साथ वी करने के बाद इसने ना डेबिट क्रेडिट मोड हमारे सामने खोल दिया, राइट। तो डेबिट क्रेडिट मोड से भी कई लोग एंट्री चलाना जानते हैं, लेकिन हम चलेंगे अपना वही जो बेसिक फॉर्मेट होता है। तो आप वापस कंट्रोल भी दबा दोगे तो आपका नॉर्मल फॉर्मेट में वापस आ जाएगा। अब इस टाइम पे आपको क्वांटिटी का कॉलम नहीं दिख रहा होगा, आप सोच रहे होगे यार क्वांटिटी का कॉलम तो आ ही नहीं रहा, राइट। तो अब जब क्वांटिटी का कॉलम नहीं आ रहा ना मेरे भाई, तो क्या करा जाए। अब ये बड़ी समस्या है सर हमारे सामने। एक्चुअली होता क्या है कि क्वांटिटी का कॉलम मीन्स आपका रिप्लेस्ड है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक आइटम इनवॉइस करके, आपको दिख रहा है ये आई आई दिख रहा है ना, तो ये वाला बिल्कुल यही यहाँ उंगली आ रही है सर, ये आई जो है इसके नीचे आपको सिंगल डंडा दिख रहा है, ठीक है अंडरलाइन। तो आप कौन सा बटन दबाएंगे, बड़े भाई मेरे को याद हो गया, ये सही बता रहा हूँ कि ऑल्ट दबाना है, ठीक है। तो ऑल्ट आई, आपका क्वांटिटी का टेबल आ गया उस आप लोगों के सामने। तो अगर यहाँ तक आपको लोगों को समझ में आ गई बात है, बहुत बढ़िया है सर। अब क्वांटिटी का तो ये हमारे सामने आ गया, तो हम एंट्री किस तरीके से करेंगे। देखिए सर अब सीन क्या है कि अगर हमें गुड्स वाली एंट्री करनी है तो हमें क्वांटिटी वाले में काम करना पड़ेगा, मतलब कि एज इनवॉइस, अदरवाइज अकाउंटिंग इनवॉइस का जो वो कॉन्सेप्ट है हमें वहाँ पे अपनी एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है बड़े भाई। चलो ये तो समझ में आ गई हमको दोनों बातें, ठीक है। अब बाकी आपको मैं एक एंट्री करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगी चीजें, राइट। चलिए ठीक है, ये पूछा रेफरेंस नंबर हमारा कुछ नहीं है, बिल नंबर हमारा एक है, ऑटोमेटिकली आया, डेट ऑटोमेटिकली आई, अभी डेट की कोई बात नहीं करते। क्या पूछेगा पार्टी का नाम, पार्टी का नाम बनाया हमने कोई, सर नहीं बनाया, तो यहीं सीखेंगे। लेदर पे जाके बना सकते हो, एक तो बाहर जाके सर एस्केप एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे आ जाऊँ, उसके बाद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में चला जाऊँ, वहाँ पे जाके लेदर क्रिएट करके और सेल कर रहे हैं। सेल किसको करते हैं बड़े भाई, सेल किसको करते हैं, सेल क्रेडिटर को, नहीं नहीं नहीं, सेल करते हैं डेटर को, तो अल्टीमेटली डेटर में जाएगा वो, बहुत बढ़िया। तो पार्टी का नाम वहां बनाने की वजह मेरे को बार बार जाना पड़ेगा, देखिए सर इसलिए मैंने वहां पे पार्टी नाम क्रिएट नहीं किया था और एक लेजर छोड़ा था पेंडिंग। तो सर वहां पे जब एक लेजर पेंडिंग छोड़ा था, क्योंकि मैं आपको यहाँ सिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आपको पार्टी का नाम यहीं का यहीं क्रिएट करना है तो आप दबाएंगे, इसको याद कर लेना कहीं भी हो, और आपको वहीं पे ही उसी लेजर को क्रिएट करना है तो आप दबाएंगे सर ऑल्ट सी, सर लेजर क्रिएशन विंडो यहीं की यहीं आ जाएगी। कमाल है ना, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आप पार्टी का नाम बनाइए सर पार्टी, मैंने पार्टी का नाम रखा, पहली पार्टी रखूंगा सर पार्टी इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का क्या मतलब होता है, मैं दिल्ली में, आप दिल्ली में, आपको हमारी आपस में सेल परचेज हुई इंट्रा स्टेट, मैं दिल्ली में आप यूपी में, आपस में सेल परचेज हुई इंटर स्टेट। छोटा सा कॉन्सेप्ट एक बारी में समझा दिया। पार्टी है कौन से में जाएगी, सी डेटर्स में जाएगी, बहुत ही बढ़िया। सर बिल बाय बिल बनाना है, हाँ जी बनाना है, क्या होता है बाद में। सर ये क्रेडिट डेज क्या कह रहा है, ये पता नहीं, छोड़ो, जो नहीं पता छोड़, जितना बता रहा हूँ उतना। एड्रेस सर दिल्ली का है तो स्टेट स्टेट में लिख दूँ, हाँ लिख दो, पहले से लिखा हुआ आ रहा है। सर ये जीएसटी नंबर नहीं पता तो खाली छोड़ दूँ, हाँ छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। पूछेगा कि अभी नहीं डाल रहे हो, बताएगा आपको कि आप जीएसटी नंबर डालना भूल गए, तो कोई बात नहीं याद। क्या सर कोई जीएसटी डिटेल ऑल्टर करनी है, नहीं करनी, सर एक बार अंदर जाके दिखा दो, लो देखो यहाँ पे ये कहेगा कि आप दोबारा अपना रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर हो या कोई आप अनरजिस्टर्ड हो, ये कर सकते हो। आप किसी और टेरिटरी के तो नहीं हो, ई कॉमर्स वाले तो नहीं हो, ई कॉमर्स क्या होता है सीए वाले बच्चे बता पाएंगे। और डीम्ड एक्सपोर्टर फॉर परचेज कौन होते हैं, सर सीए वाले बच्चे बता पाएंगे, सीए फाइनल। सर GSTIN नंबर नहीं पता, क्यों सर, क्योंकि ऑब्वियसली डमी क्लाइंट है, सेव करके बाहर आ जाएंगे। अब ये आपकी एक विंडो और आती है, डिस्प्ले विंडो बोलते हैं इसको। ये आपको ना सिखाती है कि किस तरीके से आपको अल्टीमेटली काम अपना करना है, मतलब क्या आपका लेजर किस तरीके की बात आपको बोलते हैं, सॉरी इसको हमें हटाना है। अब या तो एंटर 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 करके टाइम बर्बाद करते रहो, वरना कल भी बताया था कि किसी भी विंडो को उसी जगह पे सेव करके बाहर आने के लिए क्या करते हैं, ये भाई बता गया, कंट्रोल ए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सेल लेजर सिखा रहा हूँ, सेल ऑटोमेटिकली आ गया। सर ये कैसे आया, क्योंकि हम लेजर पहले ही बना के आ चुके हैं। सेल के अंदर बनाया था, हाँ बनाया था सर, बिल्कुल बनाया था, तो सेल डाल दिया जी हमने यहाँ पे। अब पूछेगा सर स्टॉक, क्या आपने कोई स्टॉक क्रिएट कर रखा है, नहीं क्रिएट कर रखा, तो यहाँ पे हमें क्रिएट करने के लिए हमने सर ऑल्ट के साथ सी दबाया था शायद, आप हाँ ऑल्ट के साथ सी दबाया था, बिल्कुल सर। ऑल्ट सी दबा दोगे तो आपकी स्टॉक आइटम क्रिएशन अपने आप आ जाएगी। तो मैंने बोला यहाँ पे स्टॉक 1, कोई दिक्कत तो नहीं। अब स्टॉक 1 जब आपने खोला, अभी तक आपने रेट कहीं नहीं डाली है, ध्यान रखना, यहाँ डालेंगे रेट। एक्चुअली होता क्या है कि हम ना स्टॉक वाइज रेटिंग करते हैं, इससे क्या होगा कि आपके 50 स्टॉक पे अलग अलग रेटिंग भी होगी ना,
तो भी टैक्स कैलकुलेशन सही आएगी। सर बात अच्छी लगी पर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। ऑडिटर डिटेल्स पे जाइए, यस करिए। ये पूछेगा क्लासिफिकेशन आपकी क्या है, आप इंटरेस्टेड इंटरेस्ट कुछ मत डालना, भूल जाओ, क्योंकि वो पार्टी से ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। पार्टी में हमने ये बात मेंशन कर दी है। ये पूछेगा कैलकुलेशन टाइप में, अगर टैक्सेबिलिटी सर आपकी कैसी है, आपकी ओन वैल्यू कैलकुलेट होगा जी। सर सीए फाइनल वाले बता पाएंगे ओन वैल्यू का क्या मतलब है, एड वैलोरम क्या होता है, बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, बट हमें तो ओन वैल्यू सर हमारे लिए बात खत्म। टैक्सेबिलिटी सर टैक्सेबल है जी बिल्कुल, कितना रेट है इसका, इंटीग्रेटेड सर लोकल परचेज है तो इंटरेस्टेड, अरे आप डालिए तो सही, इंटीग्रेटेड में आप जाके डाल दीजिए सर, ये 18% का आइटम है, सेस कुछ है नहीं सर, इधर कुछ आ रही है ये लिस्ट में 2 लाख। एक और है सर ये टैक्स रेट हिस्ट्री और कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या करूं सर, कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं पहले। तो F12 दबाना है, किसके साथ दबाएंगे, ऑब्वियसली फंक्शन के साथ दबाएंगे। ये आपसे 5 बातें बोलेगा कि आपको HSN डालना है, मैं कहा हाँ डालना है यार, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या सेट टाइप ऑफ गुड्स डालना है, बिल्कुल डालना है। मैंने कहा ये रिवर्स चार्ज पूछ रहा है, यस यस, मेरे को सब कुछ दिखा। अब देखो, अब इन्हें स्क्रीन बड़ी कर दी, सब कुछ यही दिखा रहा है। हुआ क्या कि अब आपका कोई गुड्स का HSN है, मान लो मैंने कहा 2452, होता नहीं है वैसे, ठीक है डाल दिया। नॉन जीएसटी कुछ तो नहीं है, नॉन जीएसटी मतलब जिससे जीएसटी नहीं लगेगा सर, वो पेट्रोलियम वाले और वो नेचुरल गैस वाले और एविएशन टरबाइन फ्यूल वाले, आपको सीए वाले हो तो आपको याद होगा, बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू टैक्सेबल, ये पहले देख लेते। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, रिवर्स चार्ज क्या होता है, रिवर्स चार्ज छोड़ो ना यार, नहीं है अल्टीमेटली। इनएलिजिबल आपका गुड्स तो नहीं है, इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनएलिजिबल सर बड़े बड़े टेक्निकल शब्द हैं, तो ये ऑब्वियसली इनिशियल क्लास में समझ में नहीं आएंगे। आपने 18% डाला, इन्हें अपने आप कर दिया कि हाँ भाई अगर आपके 18 वाला आईजीएसटी बनेगा ना, वो वही गुड्स, तो अगर वो लोकल में बेचा जाएगा तो उसको 9% ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये इन्हें आपको बता दिया। ये गुड्स हो गया, आपने एक्सेप्ट करके बाहर आ गए। अब स्टॉक आपका 1 पूछ रहा है, तो स्टॉक 1 पूछ रहा है, देखो क्वांटिटी नहीं आ रहा है इसमें, क्यों नहीं आ रहा सर, कहीं तो गलती हुई होगी सर, समझ नहीं आया। देख भाई क्वांटिटी एंटर करते ही मेरा ना सीधा अमाउंट पे आ रहा है, क्वांटिटी पे नहीं आ रहा, क्यों, वापस चलते हैं। अब इसको मेरे को वापसी खोलने के लिए ऑल्ट सी दबाना, नहीं नहीं नहीं, आपको दबाना है सर यहाँ पे। आपको अगर इसको खोल के देखना है ना कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसको ऑल्टर करना, तो आप दबाएंगे यहाँ पे कंट्रोल एंटर। अरे वाह, लिखते रहना कॉपी में, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत ध्यान रखना और इसको ना कॉपी वगैरह में लिखते चले जाना मेरे भाई। तो वो चीज़ है, बाकी एक सेकेंड बस, ठीक है। अब ये चीज़ नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे है ना हमारा क्यों नहीं आया वो, एक्चुअली हमने ना यूनिट डिफाइन नहीं करी थी। यूनिट्स डिपेंड करता है आपका मेन की यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली आपकी किस नंबर में है, किलो में है, तभी तो क्वांटिटी बताएगा। मैं कहता मेरे नंबर में कुछ जाता है, नंबर में अगर देखो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, लिस्ट में कुछ नहीं आ रहा, तो आप साइड में लिस्ट में ढूंढिए सर अपना यूनिट्स दिख रहा है आपको, देखिए सर यूनिट्स यहाँ पे है, ये रहा सर यूनिट्स, दिख गया सर, टच स्क्रीन है, मैं कहा हाँ टच स्क्रीन है। तो यूनिट्स पे क्लिक करोगे तो कंट्रोल यू दबाएंगे, डबल डंडे आ रहे हैं, और ये यूनिट्स आपको जैसे ही आपने कंट्रोल यू दबाएंगे ना, तो आपका ये ऑटोमेटिकली जो है, एक सेकेंड बस, हाँ जी, कंट्रोल यू दबाएंगे तो आपका वो यूनिट्स पे लेके चला जाएगा आपको, और यूनिट्स आपको डिफाइन करनी पड़ेगी अपनी। तो यूनिट्स कैसे डिफाइन करेंगे सर, अब आप यूनिट डिफाइन करने के लिए आपके पास यूनिट्स में नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, अभी कुछ भी नहीं है, तो मैंने बताया था कि कुछ भी चीज़ आपको डिफाइन करनी है या कुछ भी चीज़ कहीं भी क्रिएट करनी है, तो अल्टीमेटली आप क्या दबाते हैं, ऑल्ट। ऑल्ट सी करते ही यूनिट क्रिएशन की विंडो आ जाएगी, सिंबल पूछेगा, सिंबल हमने कहा एनओ, एनओ मतलब नंबर, एनओएस, फॉर्मल नेम क्या है इसका जी, नंबर। एक होता है यूक्यूसी, यूक्यूसी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यूक्यूसी एक नंबर सिस्टम की स्केलिंग है, और ये हुआ टैली सर मेरा नॉट रिस्पॉन्डिंग, खैर वापसी चल गया। नंबर पे जाएंगे तो नंबर एनओएस नंबर लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे, ये आप ऑब्वियसली छोटी छोटी बातें हैं। कोई डेसिमल प्लेस होती है नंबर में, नहीं सर, ऑब्वियसली एक आइटम जैसे मान लो मेरे को चार्जर मोबाइल का बेचना है, तो ये एक चार्जर एक ही बिकेगा, ऐसा तो है नहीं, ये 1.5 बेच दिए, 1.2 बेच दिए, नंबर में जाएंगे ना। चलो अब सर वो तो जीएसटी डिटेल तो हमने पहले डाल रखी है। अब देखिए जादू आ गया ना क्वांटिटी पे, इसको बोलते हैं जादू। जादू नहीं बोलते सर, यूनिट क्रिएशन बोलते हैं, सीख लीजिए सर यूनिट क्रिएशन, अगला कॉन्सेप्ट है आपका जो हमने सीखा है कैसे यूनिट क्रिएट करते हैं। एक स्टॉक में आके उसको ऑल्ट सी करके, उसको समझ रहे हो, कंट्रोल एंटर करके उसमें यूनिट पे जाके यूनिट को ऑल्ट सी करके, तो उससे उसको और तरीके से यूनिट्स क्रिएट करना। तो मैंने कहा मेरे 5 स्टॉक बिकेंगे, और नेगेटिव हो गया क्योंकि है ही नहीं, खरीदे तो है ही नहीं, बेच ही रहे हैं, तो नेगेटिव हो जाएगा, ये बताता है डेली। अब 5 स्टॉक को नंबर्स में सेल करना है, 50 रुपये का एक है, तो ऑब्वियसली अमाउंट 250 रुपये आ गया।
अच्छा सर, अगला स्टॉक क्रिएट करते हैं। अगला स्टॉक क्रिएट करने के लिए आप फिर ऑल्ट सी करेंगे। टैली थोड़ा सा स्लो, चलो कोई नहीं। यहाँ पे आपने डाला स्टॉक नंबर 2। स्टॉक नंबर 2 यूनिट्स आपके अब की बार अपने आप आ गई, क्योंकि आप एक यूनिट्स को ना क्रिएट कर चुके हो अपनी इस कंपनी के लिए। नंबर्स, जीएसटी, आपका जीएसटी का क्या कॉन्सेप्ट है? जीएसटी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ऑब्वियसली आप वापसी जाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको टैक्सेबल करना होगा। और इस बार मैंने कहा ये 12% वाला आइटम है, तो 6 अपने आप बांट देगा वो। आप सेव करके बाहर आ जाएंगे और नंबर पूछेगा आपसे। मैं कहीं 10 नंबर में खरीदे, इसका रेट 25 रुपये के हिसाब से है, नहीं 25 से नहीं 35 के हिसाब से है, तो आपका ये आ गया। अब देखिए 600 हो गया। अब आप क्या करेंगे? सीजीएसटी निकालेंगे, ऑटो कैलकुलेट। टैली खुद कैलकुलेट करके देगा बड़े भाई, ऑटो कैलकुलेट करके देगा, आप अपने हैंड से कैलकुलेट नहीं करोगे। तो आप देखिए जादू। सर मैं यहाँ पे सीजीएसटी लेजर डालूंगा तो मेरा टैक्स आ जाएगा, ट्राई कर ले। सीजीएसटी सर 43.50 रुपये। सर ये कैसे निकाला होगा इसने? 250 रुपये पे 9% और उस पर 6%? मुझे नहीं लगता, कैलकुलेट करके देखो। तब तक मैं एसजीएसटी डालता हूँ आपके लिए। एसजीएसटी वो भी 43.50 रुपये। बिल बन गया आपका 687 रुपये का। ओके, तो दिखा दोगे हमारी कैलकुलेशन सही हुई है? हाँ जी, आप अपनी साइड स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको एक टैक्स एनालिसिस का मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं ऑल्ट ए, सिंगल डंडा अंडरलाइन ऑल्ट ए। ऑल्ट ए जैसे आप दबाओगे इसी विंडो में आपको टैक्स बेनिफिट दिखा देगा। और जैसे ही आप इसको डिटेल्ड ऊपर देखिए, ऑल्ट F1 दबा के डिटेल करोगे तो आपको सब दिखा देगा कि हाँ जी सर देखिए 250 रुपये का आपका आइटम था, उसको 9% लगा के 22.50 रुपये। और 350 रुपये का आइटम था, उसमें 6% 21 रुपये बनाया और दोनों को सम किया। और दोनों का सम आप 22 और 21 आपको पता ही है, ये आपका ऑटोमेटिकली 43.50 रुपये यानी कि 43.5 रुपीज बन गया। सर दिस इज द सिंपलेस्ट वे फॉर टीचिंग, राइट? आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि बहुत बहुत लीनियंटली एक लेमन लैंग्वेज में आपको कॉन्सेप्ट दे पाऊँ। देखिए चीज़ें आसान लग सकती हैं इनिशियली आपको, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ ले जाओगे ना कि एक तरीके से आपको मिल रहा है सर कंटेंट, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि मैं आपको एकदम लंबा चौड़ा ज्ञान दे रहा हूँ, बहुत बहुत लॉजिकली बहुत छोटी छोटी बातें हैं सर। तो बारीकियां हैं, आपको आता होगा काम, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जिसको नहीं आता ना सर उससे पूछिए कॉन्सेप्ट समझने में उसको कितनी आसानी। सर थोड़ा टाइम दे रहे हो आप, लेकिन सर आप मानिए टैली आपकी बहुत पक्की हो जाएगी। अब यहाँ से अगर आप बिल प्रिंट करना चाहते हो तो आप देखिए सर, बिल जो आपको मिलता है ना, आप वो प्रिंट कैसे करोगे? हाँ सर वो भी सिखा दो सर, मजा आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा ऑल्ट पी का ऑप्शन, यानी कि ऊपर देखिए कॉर्नर में उस तरफ आ रहा होगा, सबसे कोने में देखिए, सबसे कोने में, सबसे कोने में मेरा हाथ कट जाएगा, सबसे कोने में आ रहा है ऑल्ट पी, दबाइए। ऑल्ट पी दबाते ही आपसे पूछेगा कि आपका बिल है ना, तो प्रिंट टू पीडीएफ बोल रहा है। एक यहाँ पे आपको ना अभी कह रहा है ये, यहाँ से आपको अभी फिलहाल नो कर लीजिए और प्रिंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं ऑल्ट पी दबाते हैं तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा विद प्रीव्यू का ऑप्शन, यहाँ पे आ रहा होगा, दिख गया? ऑल्ट आई कहते हैं इसको, ऑल्ट आई। अल्टीमेटली यहाँ से देख के भी कर सकते हो, क्लिक बात देखिए। अब आप जब प्रिंट करोगे तो पहले आपको एक प्रीव्यू देगा, उसके बाद ऑब्वियसली प्रिंट, अगर आप प्रिंटर सेलेक्ट करते हो तो वहाँ से प्रिंटर या पीडीएफ में भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो देखिए सर कुछ इस तरीके का आपका बिल बन के आ जाएगा। वाओ, क्या समझ में आया? समझ तो पता नहीं क्या आया, लेकिन मजा आ गया देख के। सर देखिए सर, इसको बोलते हैं बिल। टैक्स इनवॉइस, ये विद्यार्थी ने काटा पार्टी इंटरस्टेट को, जिसका जीएसटी डिटेल्स अपने आप आ जाएगी, लेकिन क्यों नहीं आई? क्योंकि सर हमने ना एड्रेस डाला था, एड्रेस जितना डाला उतना आ गया। ऑटोमेटिकली दिखा दिया कि दिल्ली का कोड जीएसटी का 07 होता है, हमने नहीं डाला ना, हमने बताया। इनवॉइस नंबर आ गया, डेट आ गई आपके सामने सर। इसके अलावा काफ़ी जो भी डिटेल, आपने 2 स्टॉक बेचे, स्टॉक 1 स्टॉक 2, जिसकी क्वांटिटी और सारा ब्रेकअप आ गया। इवन टैक्स का ब्रेकअप भी देखिए सर आपके सामने आ गया कि एचएसएन कोड ये था, टैक्सेबल वैल्यू अलग अलग, नो ये आपका साइन मारूंगा मैं यहाँ पे और मेरा बिल तैयार है। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं सर 5 मॉडल अकाउंटिंग, 5 मॉडल अकाउंटिंग, 5 मॉडल सेल अकाउंटिंग, राइट? सिर्फ 5 लेदर्स के बेसिस पर हमने अपने अकाउंटिंग जो है सर करी है। बहुत बढ़िया है सर। मैं एग्जिट करता हूँ, एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ और मेरा वही बिल आ जाएगा। आप इसको सेव करने के लिए एंटर एंटर करके आ जाइए, या आप ऑब्वियसली एक बार कंट्रोल ए दबा लीजिए। बेसिक सेल की एक एंट्री, लेकिन सिखाने में जो चीज़ें बताई है ना, उसके पीछे का जो कंटेंट दिया है वो मैटर करता है। सेल एंट्री कराने में मेरे को सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगते, समझ लो 1 मिनट भी नहीं लगता। लेकिन मैं वो जो बेसिक्स है ना कि क्या है टैली, कहाँ कहाँ आप फंस सकते हो, मैंने वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है। एक एंट्री से इतना तैयार कर दिया है कि आप 10 और सेल की एंट्री खुद अपने तरीके से 5 लेदर बेसिस पे कर सकते हो। ये थी सेल की एंट्री हमारी गुड्स की। एक बार सर्विस की एंट्री मैं ट्राई करवा देता हूँ आपको इसी वीडियो में।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर, ऑल्ट आई दबाएंगे। बहुत बढ़िया मेरे भाई, ऑल्ट आई दबाते ही आपका क्वांटिटी कॉलम गायब हो जाएगा। बिल नंबर अपने आप 2 बन गया है। पार्टी का नाम मैंने कहा, अब मैं चाहता हूँ IGST वाला बिल बनाना, तो एक नई पार्टी क्रिएट करते हैं, ऑल्ट सी पार्टी इंटर स्टेट। सेल है तो ऑब्वियसली डेटर्स, और इंटर स्टेट के लिए मेरे को यूपी उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना पड़ेगा सर। यहाँ पे GST नंबर मुझे पता नहीं है, और मैं एंटर करके बाहर आके सेव कर दूंगा इसको। ये सब हो गया। अब मैं चाहता हूँ मेरी, अब देखिए सर, अब आपका यहाँ पे अगर आप टाइप करने की कोशिश करोगे ना, स्टॉक को ढूंढोगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ स्टॉक होगा ही नहीं। अल्टीमेटली यहाँ पे आपको अपना सर्विस के अकाउंट नाम से एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर, ऑल्ट सी ऑब्वियसली, आप लिखेंगे सर्विस, जो भी आप सर्विस देते हो, प्रोफेशनल फीस, ये वो जो भी आपकी फीस सर्विस का नाम है, मैंने एक सर्विस दे दिया। कौन से ग्रुप में जाएगा सर ये, अंडर विच ग्रुप, ग्रुप सर इनकम है, इनकम डायरेक्ट इनकम ना, ना बड़े भाई ना सर, ये आपका अल्टीमेटली रिवेन्यू का पार्ट बनेगा। अगर आप दोनों का काम करते हैं मर्ज करके, तो आप ऑब्वियसली सेल के अंदर ही आप इसको बना लीजिए, सेल अकाउंट के अंदर सर्विस बना लीजिए। सर रेट डालनी पड़ेगी सर, देखो स्टॉक तो कुछ नहीं है ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ रेट जरूर मेंशन करनी पड़ेगी अपनी कहीं, है ना, सिंगल ऑब्वियसली। आप कहीं आगे आगे जाने की सर्विस के अंदर, यदि आप सर्विस के अंदर अपना प्रोफेशनल फीस का एक अकाउंट बना के चलते हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप सर्विस को ही सर्विस एक नाम दे रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको रेट मेंशन करनी पड़ेगी। सर रेट में मेंशन करना चाहूँगा 12%, 12% सर्विस ऑब्वियसली। आप देखिए सीधा अमाउंट आएगा, क्वांटिटी है ही नहीं ना सर, ऑब्वियसली आपने क्वांटिटी डाली 50,000 रुपये डाली। अब आप चाहते हो कि मेरा ये एक और सर्विस बना लेता हूँ, सर्विस इसको नाम अभी, अब इसको अगर मेरे को मॉडिफाई करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको सर्विस कंट्रोल एंटर, तो नाम चेंज यहाँ से मैं कर सकता हूँ, और सर्विस बंद करके इसको सेव कर दूंगा। और मैं चाहता हूँ मैं एक और बनाऊँ 5% के वाला, तो ऑल्ट सी सर्विस टू सेल्स के अंदर ही बना लेंगे, रेट डालनी पड़ेगी, यस, थोड़ी स्पीड पे आ जाऊँगा। और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल इंटीग्रेटेड टैक्स कितना 5%, डाई कर देगा। और इसकी जो मेरी अमाउंट है वो है सर 1,25,000 रुपये। मैं चाहता हूँ इसका टैक्स ऑटोमेटिकली कर, सर CGST डालना, देखो भाई CGST डाल देता हूँ तुम्हारे कहने से, लेकिन आएगा कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि जो पार्टी है वो है इंटर स्टेट। तो सर IGST अगर मैं डाल दूँ आ जाएगा, आ गया 12,500, 12,250। अब क्या, जब 12,250 आ रहा है, तो ये जो 12,250 आ रहा है ना सर, 12,250 आ रहा है, इसका करना क्या है, 12,250 का हमें एक बार दिखा दीजिए सर, ऑल्ट दबाइए, तो आपके टैक्स एनालिसिस आपको दिख गया होगा। ये टैक्स एनालिसिस बहुत आपको क्लियर कट है, आप देखेंगे तो जूम करके आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, इसने 50,000 रुपये 6% और आपका 1,25,000 रुपये 5% के हिसाब से ने, मतलब ऑब्वियसली ढाई ढाई तो करेगा नहीं, ये 6 तो करेगा नहीं, IGST तो 12 और 5 अलग अलग निकाल के उसको टोटल करके बाहर दिखा दिया। बिल प्रिंट करने का तरीका सेम है, सेव करने के लिए कंट्रोल एंटर करके बाहर आ जाएंगे, कंट्रोल ए दबा के बाहर आ जाएंगे। तो ये सेल्स की कुछ एंट्री हमने सीखी है सर आज की इस वीडियो में। क्लास को ऑलमोस्ट क्लास को स्टार्ट हुए हुए अराउंड वही 28-30 आधा घंटा हो चुका है, और आधे घंटे में हमने सिर्फ 2 बिल एंटर करना सीखे, लेकिन बेसिक बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज में फ्रेशर्स के लिए शुरू करी सीरीज। हो सकता है आपको आने वाले टाइम में इससे बहुत बेनिफिट मिल जाए, तो सीरीज में बंदे रहना सर, आधा घंटा दिन का निकालना, 1.5 की स्पीड पे देख लेना। अगर स्पीड स्लो लगती है, चैनल को सब्सक्राइब आप करने वाले हैं, क्योंकि आपको ऐसी सीरीज और चाहिए। काफ़ी अलग अलग कंटेंट पे हमारे CA फील्ड से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। ऊपर देखिए लिखा CA विद्यार्थी, क्योंकि हम उस फील्ड के विद्यार्थी हैं जो अपने आप में दम रखते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो सर बिल्कुल फॉलो कर लीजिएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। नीचे आप इतनी देर से ये जो चलती आ रही हैं चीज़ें ये आप पढ़ रहे होंगे, और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको काफ़ी सारी बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आप CA फाइनल CA इंटर में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम फ्लो चार्ट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। और अगर मेरे को पर्सनली जानना है तो मेरी इंस्टाग्राम पर्सनल आईडी है, और अगर आप मेरे को CA विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आपको ऑनर लिंक में मेरा नाम मिल जाएगा, और आप मेरे को पर्सनली रिक्वेस्ट वहाँ पे भेज सकते हैं, और मैं आपकी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आपको बैक फॉलो भी कर लूँगा। राइट गाइस, तो ये चीज़ें हैं कुछ बताने लायक। और आपको अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको लगता है कि हाँ भाई अकाउंटिंग फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो होपफुली गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को फिर दोबारा बोलूँगा शेयर कर देना। बाकी थैंक यू गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ जी सर, उस फील्ड का विद्यार्थी हूँ मैं, ये जो पीछे जितने भी आ रहे हैं सारे उस फील्ड के विद्यार्थी हैं जो अपने आप में दम रखते हैं। थैंक यू गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर।